गुड मॉर्निंग डॉक्टर। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर साउंड्स। कार्डिक वास्कुलर साउंड्स मीन कार्डिक साउंड्स एंड वास्कुलर साउंड्स। इसको मैंने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द एक्स्ट्रा कार्डिक साउंड्स एंड सेकंड वन इज द कार्डिक साउंड्स। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कार्डिक साउंड्स में हमारे पास आर्टीरियल साउंड्स हैं प्लस वीनस साउंड्स हैं। ठीक है, आर्टीरियल साउंड्स कौन सी होती हैं? जो कि हमारी आर्टरीज में प्रोड्यूस होती हैं। और वीनस साउंड्स कौन सी होती हैं? जो वेन्स में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो आर्टीरियल साउंड्स के लिए जो हमारे पास टर्म यूज़ होती है वो है ब्रूटस साउंड्स। ठीक है, और जो हमारे पास वीनस साउंड्स होती हैं वो उनको कहते हैं वीनस हम। वंस रिपीट करता हूँ, आर्टीरियल साउंड्स आर कॉल्ड ब्रूटस, वीनस साउंड्स आर कॉल्ड वीनस हम। ये यंग एज में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है कार्डिक साउंड्स। तो कार्डिक साउंड्स को मेनली डिवाइड किया है मैंने 3 पार्ट्स में। इट कैन बी सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। ये बात की चीज़ें मैं बात बताता हूँ। फर्स्टली एबनॉर्मल साउंड्स, नॉर्मल साउंड्स एंड मर्मर्स। ठीक है, तो एबनॉर्मल साउंड्स जो है S3 एंड S4 है। नॉर्मल साउंड S1, S2, S3 एंड S4 है। S3 जो है ये यंग एज में कॉमन होती है, बट S4 जो है ये अबव 40 ये नॉर्मल गिनी जाती है। ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शन है। ठीक है, अच्छा फर्दर थर्ड टाइप मैंने इसकी बोली है वो है मर्मर। एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड इन इन द हार्ट इज कॉल्ड मर्मर। ठीक है, मर्मर सिस्टोलिक भी हो सकता है। ड्यूरिंग सिस्टोलिक फेज जो मर्मर प्रोड्यूस होगा उसको हम सिस्टोलिक मर्मर कहेंगे, और जो डायसिस्टोलिक होगा, जो मीन के डायसिस्टोलिक फेज में जो प्रोड्यूस हो रहा होगा मर्मर, उसको हम डायसिस्टोलिक मर्मर कहते हैं। ये मर्मर किसी भी वजह से हो सकती है, लाइक एज हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन हो सकती है, विस्कोसिटी वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो सकती है, एनीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस। एनीमिया होती है लेस रेड ब्लड सेल्स या लेस लो ब्लड इन द बॉडी इज कॉल्ड एनीमिया। एंड विस्कोसिटी का आपको पता है कि क्या होती है? थायरोटॉक्सिकोसिस ये होता है कि जब हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो टॉक्सिकोज मतलब टॉक्सिक हो जाते हैं। T3 एंड T4 जो हमारी हार्मोन्स होती हैं, थायराइड हार्मोन्स, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्रेगनेंसी में भी ये हम मार्मर की साउंड सुन सकते हैं। रीज़न ये है कि जब 2 बेबीज़ होते हैं तो वो हमारे हार्ट को प्रॉपर और नीचे से पुश करते हैं हमारे डायफ्राम को, तो हम इसमें भी मर्मर सुन सकते हैं। ठीक है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर शंट में भी हम ये सुन सकते हैं। मतलब ये कि हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान समटाइम शंट होता है, उसकी वजह से भी हम मर्मर की साउंड सुन सकते हैं। एक टर्म और है फंक्शनल मार्मर। फंक्शनल मार्मर ये होता है कि जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है तो हमारे पास सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन हमारे पास स्पीड जो है इसकी हार्ट में ब्लड की वो तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम फंक्शनल मार्मर को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल ही होता है, इसमें कोई abnormalities नहीं होती। ठीक है, ये चेंज नहीं होता। सपोज चेंज ना होने का मतलब ये है कि जब आप सो रहे हो, खड़े हो, बैठे हो या एनाटॉमिकल पोजीशन में हो, यानी कहीं भी किसी भी पोजीशन में हो, ये चेंज नहीं होता, ये आपको सुनाई देता ही रहता है। ठीक है, एक टर्म और है पेरिकार्डियल रब। तो साउंड्स की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कंप्लीट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल रब क्या होता है? जब हमारे हार्ट के अराउंड जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सपोज लाइक दैट, ये मैंने एक हार्ट ड्रा किया है, इसमें देखें इसके अराउंड जो है वो हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का फंक्शन ये होता है कि ये हमारे हार्ट को, मसल को डैमेज होने से बचाता है। वो कैसे कि जब हमारा हार्ट जो है पंप करता है तो, या हमारे हार्ट के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो उस दौरान ये साइडों पर जो हमारे पास कैविटी होती है उसके साथ इसकी रेजिस्टेंस को कम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो कि हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, समटाइम इसमें हार्डनेस आ जाती है, तो हमारे पास ये जो है साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसको हम पेरिकार्डियल रब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रियल मर्मर्स। ये मैंने फर्स्टली बात कर रहा था कि मैंने कहा इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या है? रियल मर्मर मीन दैट सिस्टोलिक मर्मर्स कैन बी, डायस्टोलिक कैन बी, या सिस्टोलिक डायस्टोलिक मर्मर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टोलिक मर्मर से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उनको हम कहते हैं क्लिक्स। ठीक है, और हमारे पास डायस्टोलिक साउंड्स जो प्रोड्यूस होती हैं उनको बोलते हैं स्नैप्स। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हैं कि हमारे पास जब भी कोई भी सिस्टोलिक साउंड होगा तो उसको हम क्लिक कहेंगे। ठीक है, डायसिस्टोलिक साउंड होगा तो उसको हम स्नैप कहेंगे। ठीक है, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक ये होता है कि जो हमारे चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल चैम्बर, एट्रियो वेंट्रिकल चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, उन चैम्बर्स में या वॉल्व्स के प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे पास सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक में होता है मर्मर मर्मर, उसको कहते हैं कि उसको हम रियल मर्मर कहते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं रियल मर्मर्स की। अगेन रिपीट करता हूँ कि सिस्टोलिक जो होगा सिस्टोलिक फेज में होगा, डायसिस्टोलिक डायसिस्टोलिक में होगा।
जब हमारे पास हम एट्रियम या वेंट्रिकल में किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास जो एट्रियम साइड पे जो एट्रियम होगा वहाँ पे भी इशू आ रहा होगा, और वेंट्रिकल में भी इशू आ रहा होगा। मीन सिस्टोलिक फेज़ में भी वही मरमर सुनाई दे रहा होगा, जबकि डायसिस्टोलिक में भी वही मरमर होगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक कंबाइन होते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था हार्ड साउंड्स के हवाले से। तो फर्दर हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हार्ड साउंड्स किस तरह काम करती हैं। फर्स्टली हम ये कार्डिक साउंड्स जो है S3 S1 2 3 4 को कवर करेंगे, उसके बाद मरमर्स को, और फर्दर फिर जो है रिदमियास की तरफ मूव करेंगे।